कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना केमिस्ट्री का पेपर सोल्व करेंगे और बढ़िया से तैयारी कराऊंगा मैं आपको। ऐसे पेपर बताऊंगा ना सिलेक्टेड क्वेश्चन जिनमें मैंने ऐड किए हैं। सिंपल पेपर है लेकिन परीक्षा में बिल्कुल आपको तबाही ला देगा। देखिए, आपको कोई मतलब नहीं है कि अब पेपर का फॉन्ट कैसा है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आए उनसे अपने को महत्व रहता है। तो ऐसे ही बेटा मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूं, सिलेक्टेड सारे बुक का मैंने निचोड़ जो है ना, जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, यानी पिछले साल का नहीं, पिछले 10 सालों का जो निचोड़ है वो मैंने इन 4 सेटों में प्रोवाइड आपको करा रहा हूं। चलिए, तो देर किस बात की है, अपन बढ़िया से इसको सॉल्यूशन को अच्छे से समझते हैं। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस पर का एनटीपी में आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। दूसरा करके जाना ये ना पक्का। 3p कक्षा में कितने त्रिज्य नोड होंगे? तो यहाँ पर 3 होंगे। ठीक है भैया, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड में। इनमें से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? तो ये हो जाएगा आपका CH4। त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित है? B2H6 में। ये तो करके ही चला जाना, छठा तो ना। चलिए, इसमें क्या कौन सा उत्तर है? ब्यूटूइन। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ये 5 है और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा। अब है रिक्त स्थान। STP पर 22.4 LCO2 का द्रव्यमान होगा तो 44 ग्राम होगा। 44 ग्राम। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसके ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वहां अपचायक दशा में होगा। अपचायक दशा में होगा। इसका जाएगा BeCO3। और यहां पर अपन बात करेंगे तो CH3C+C धनायन कार्बोनिल आयन सबसे अधिक स्थायी है। प्रोपेनॉल समावयवी है तो प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा उसको देखेंगे ध्यान से। अगला है हमारा जोड़ी। सही जोड़ी है मोलरता। मोलरता का आ जाएगा आपका मोल प्लस अपॉन लीटर। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या, सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या का आपका जाएगा क्षारीय। ठीक है, सबसे अधिक क्षारीय इसका आ जाएगा C4 ऋणायन। जल में कठोरता Ca+2 धनायन। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है Na+ धनायन। और हकल का नियम आ जाएगा एरोमेटिकता। हो गया भैया, पहली शुरुआत में कहा मैंने आपको रियल पेपर जो इसके अंदर समाहित है। ठीक है, इसके अलावा 3 पेपर हो रहे ABCD चारों में मिलकर मैंने रियल पेपर पसंद है। यार हमें भी तो थोड़ा बहुत बचना पड़ेगा यार, डायरेक्ट पता चले तुम्हारा काम हो जाए ना हम फंस जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आपका एक वाक्य में उत्तर, है ना। इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रेक्षक पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये किसका सिद्धांत है? तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो किस एंथैल्पी का मान, किस एंथैल्पी का जो मान है वो, किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है?
तो किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होगा? तो जब अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होगी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ऐसे भी, तो जब अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो जल में निरंतर विद्युत विच्छेद द्वारा। तो यहाँ पर ये जो तीसरा है ना, ये तीसरा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, तो जल के निरंतर विद्युत विच्छेद द्वारा। अब चौथा ध्यान से देखना है। चौथा क्या कह रहा अपना? क्लोरोफिल में पाए जाने वाला क्षारीय मृदा तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम है, Mg। और पांचवा है सहसंयोजक, ये थोड़ा सा इधर कर देंगे ना, मैंने ध्यान नहीं दिया था, इधर ले लो। और सहसंयोजन बंध में समांतर विलयन से बनता है, तो मुक्त। और यहाँ पर अपन इसको क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे ध्यान से, ये इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की अपन बात करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखना है, ये सत्य असत्य रहेगा। स्थिर अनुपात का नियम सभी प्रकार के यौगिकों के लिए मान्य है, ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, चलिए दूसरा देखिएगा। अबाउट सिद्धांत में परमाणु में प्रोटॉन के वितरण से संबंधित है, तो ये दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। चौथा यहाँ पर है, ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा सत्य है और छठा भी सत्य रहेगा। हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आए, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा काम रखो। ठीक है, आपका काम गुपचाप कर दूंगा मैं। ठीक है, घबराओ मत आप, थे ना भाई, ये मैं जिन पे इशारा कर दूँ ना वो कर लेना आप, तो कम्प्लीट ये बात है। मारो गोली इनको तो। ठीक है, चलो हटाओ इनको तो। यहाँ से ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा करके ही आना है। ठीक है, यहाँ पर इसका ये प्रोटॉन के लक्षण कर लीजिएगा ना, प्रोटॉन के लक्षण पूरे आएंगे। धन आयन की आयनिक त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या से कम होती है, क्यों करना है भैयू? एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिएगा। आयनन एंथैल्पी की इलेक्ट्रॉन बिंदुता को समझाइएगा। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? एंट्रोपी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहा जाता है? ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार यौगिकों में पाई जाती है? उदाहरण सहित आपको बताना है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को समीकरण सहित बताइए। सतलीय नियम पर आधारित किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साम्यावस्था पर प्रभाव, साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिएगा। यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका इसका अथवा रहेगा। अपचयन व अवकरण प्रक्रम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसका मान निम्न किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 रहेगा। यहाँ से आपका हो गया इतना। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो एल्किल बनाने में प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। एसिटिलीन प्रयोगशाला कर लेना भैया, कर लेना है ना। ठीक है, अब यार थोड़ा बहुत हमें भी बचना पड़ता है एमपी बोर्ड से ना, तो इसलिए आपको 4 पेपर दूंगा, ABCD 4 में फंसा दिया सब कुछ। यदि आपको धीरे धीरे से निकाल देंगे रात में यार, है ना। ठीक है, घबराओ मत। चलो ये देखो यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह 10th वालों को टॉपर बना दिया ना मैंने, तो 11th वालों को बना दूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है ये।